गुजरात पहुंचे राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं तोड़ी। एक नेतृत्वकर्ता किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाता है और किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को हताश करता है, इसका सबसे बेहतर उदाहरण राहुल गांधी की गुजरात यात्रा से देखने के लिए मिल सकता है। अहमदाबाद में पहुंचे थे राहुल गांधी और जिस लिहाज से उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की खामियां निकालकर पिछले 30 से 35 सालों में कांग्रेस की हुई राज्य में हार के लिए पूरा ठीकरा कार्यकर्ताओं के सिर पर मढ़ दिया। लेकिन अब ठीकरा तो मढ़ दिया, लेकिन आईना देखना बाकी रह गया था, तो अब वो भी शुरू हो गया है। गुजरात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने राहुल गांधी और गांधी परिवार को अब आईना दिखाना भी शुरू कर दिया। क्या है पूरी कहानी? नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, अनौपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की कमान राहुल गांधी के हाथों में है। औपचारिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए 2014 से कोशिश कर रहे हैं और हर चुनाव में वो अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं तो उत्साह में भरकर अगले महीने ही गुजरात पहुंच जाते हैं। जुलाई में गुजरात पहुंचकर कहते हैं कि हम 2027 में यहां से भी कमल को उखाड़ फेंकेंगे। तब भी नहीं रह जाता है तो एक बार फिर से अब गुजरात पहुंचे थे। राहुल गांधी के गुजरात दौरे को लेकर सियासत में खूब चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से उस भूत को जगा दिया है जो भूत 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी के सिर पर मंडराता रहता था, और यह भूत है अपरिपक्वता का भूत। बड़ी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पप्पू नाम लेकर राहुल गांधी पर तंज कसना, राहुल गांधी की बाल बुद्धि पर सवाल उठाना और इस तरह के तंजों के जरिए राहुल गांधी की अपरिपक्व राजनीति को देश के सामने दिखाने का काम पीएम मोदी ने कई बार किया है। लेकिन इसकी बानगी खुद राहुल गांधी भी दिखाने से नहीं चूकते हैं। आपको इसके लिए विरोधी नेताओं की जरूरत नहीं है। आपको इसके लिए भाजपा या सत्तारूढ़ पार्टी के किसी नेता की जरूरत नहीं है कि वो राहुल गांधी की जो असल तस्वीर है, उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता है, उसकी बानगी आपको दिखाएं। बल्कि राहुल गांधी इसके लिए खुद काबिल हैं। अब गुजरात दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने यही किया। एक तरफ जहां गुजरात में कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व खोती जा रही है, हालांकि अभी वोट बैंक बचा हुआ है, लेकिन जिस लिहाज से संगठन कमजोर हो रहा है, जिस लिहाज से कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता कम हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ लगभग पूरी तरह से गुजरात में जमा चुकी है, अब तो अरसा होने जा रहा है, यहां पर कांग्रेस पार्टी को कुछ भी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे मौके पर राहुल गांधी को जहां कार्यकर्ताओं को संगठित करना चाहिए था, राहुल गांधी को यह कहना चाहिए था अहमदाबाद में कार्यकर्ताओं से कि आपने यहां पर पार्टी की नाक बचा रखी है, आप उस गढ़ में भी लड़ रहे हैं जहां देश के प्रधानमंत्री निकल कर आते हैं, आप उस गढ़ में लड़ाई कर रहे हैं जहां पर हिंदुत्व की विचारधारा सबसे ज्यादा चलती है, आप ऐसी जगह पर कांग्रेस पार्टी का झंडा थाम कर रखे हैं, आपको इसके लिए बधाई देना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया? आपने सवालों के कटघरे में पूरे कांग्रेस स्टेट यूनिट को खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने अहमदाबाद में कहा था कि कांग्रेस पार्टी में दो तरह के वर्कर्स हैं, दो तरह के कार्यकर्ता हैं। एक जो दिल से कांग्रेस के लिए काम करते हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हैं और जनता के बीच में जाकर उनसे तालमेल बिठा कर रखते हैं, और दूसरे ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो है तो कांग्रेस के लेकिन काम बीजेपी के लिए करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं से हम यही कहेंगे कि खुलकर बीजेपी में जाए और बीजेपी के लिए काम करें। राहुल गांधी ने इसके अलावा वोट शेयर की भी बात की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारा यहां पर सबसे बड़ा अपोजिशन का वोट शेयर है, 40% के करीब हमारे पास वोट है। अगर हम यहां पर 5% भी बढ़ा लेते हैं, हमने तेलंगाना में 22% वोट शेयर बढ़ाया, अगर हम 5% भी वोट परसेंटेज यहां पर बढ़ा लेते हैं तो हम सत्ता में आ जाएंगे और हम गुजरात की जनता को वो देंगे जो वो हमसे उम्मीद करती है। जाहिर सी बात थी कि राहुल गांधी का यह बयान कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को रास नहीं आने वाला था। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि कोई अपने सिर पर हार का ठीकरा नहीं लेना चाहता है। ऐसी बात नहीं कि कोई कार्यकर्ता यह नहीं मानना चाहता है कि अगर गुजरात में कांग्रेस की पिछले 3 दशकों से हार हो रही है तो इसकी वजह हम होंगे। यह बात सभी को पता है कि जब जीत होती है तो वो भी सामूहिक होती है, वो भी कलेक्टिव होती है, और जब हार होती है तो वो भी सामूहिक होती है, वो भी कलेक्टिव होती है। लेकिन राहुल गांधी ने यहां पर सामूहिक और एक दोनों हार के दरमियान का फासला ही तोड़ दिया। राहुल गांधी ने
कांग्रेस की हाईकमान की चर्चा नहीं की। राहुल गांधी ने दिल्ली की लीडरशिप की चर्चा नहीं की। राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि एआईसीसी में जो नेता बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, उनका कांग्रेस और गुजरात से क्या कनेक्शन है। क्या उन्होंने गुजरात की जनता के साथ अपना कनेक्शन बना रखा है? क्या राहुल गांधी ने गुजरात की जनता के साथ वो तालमेल बिठाया है 2014 के बाद से? शायद राहुल गांधी के पास इसका जवाब नहीं था। यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने राहुल गांधी को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। गुजरात कांग्रेस की पूर्व महिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने अब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जेना थमा है, उन्होंने कहा है कि जिस लिहाज से राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया है कि पिछले 3 दशकों से आधे से ज्यादा जो कांग्रेस के नेता हैं उनका झुकाव भाजपा की तरफ हो गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यह समझना चाहिए, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब लंबे समय से आप विपक्ष में रहते हैं तो पार्टी के नेता एक स्रोत से दूसरे स्रोत की ओर बढ़ते ही हैं, एक जगह से दूसरी जगह कदम बढ़ाते ही हैं। इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि वो कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के खेमे में क्यों गए। सवाल यह है कि वो कांग्रेस के साथ क्यों रुके। सवाल यह है कि नए लोग कांग्रेस में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी से ये सवाल दागे गए हैं। राहुल गांधी से गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने ये सवाल पूछे कि आप बताइए, गुजरात में आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते जो नए नेता हैं, जो युवा नेता है, जो नए चेहरे हैं, वो कांग्रेस के साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। आप पुराने नेताओं की बात छोड़ दीजिए, जो गए सो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों नए नवेले चेहरों को लुभा पा रही है, क्यों नहीं लुभा पा रही है? यह सवाल राहुल गांधी से पूछा गया। यह भी जवाब लिया गया कि क्यों गुजरात कांग्रेस और एआईसीसी के दरमियान एक खाई नजर आई। क्यों जब भी गुजरात कांग्रेस ने एआईसीसी से बात करने की कोशिश की, कांग्रेस के हाईकमान से बात करने की कोशिश की, तो उन्हें वहां से कोई भी तरजीह नहीं मिली, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। चाहे वो संगठन में हो रहे उथल पुथल की बात हो या संगठन को मजबूत करने की कवायद हो। कितनी दफा राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस की यूनिट को दिल्ली बुलाया। हाल ही में जिस लिहाज से भी देखा गया था कि जब केरल में शशि थरूर का विवाद सामने आया था, तो राहुल गांधी ने जल्द से एक बैठक की। राहुल गांधी ने केरल कांग्रेस की यूनिट को बुलाया, उन्होंने पूरे विवाद में हस्तक्षेप किया। राहुल गांधी ने कहा कि हाँ भाई शशि थरूर, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको जो भूमिका दी गई आप उसी को निभाइए, नहीं तो आप अपने रास्ते नाप लीजिए। ये राहुल गांधी बार बार कहते रहते हैं, ये कोई पहली दफा नहीं था जो उन्होंने गुजरात में कहा। लेकिन अब इससे क्या हुआ? गुजरात कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी को अगर ऐसा लगता है कि पार्टी के नेता कमजोर हो रहे हैं, संगठन कमजोर हो रहा है और जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो राहुल गांधी को उनका मखौल उड़ाने की बजाय, उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी लॉयल्टी पर सवाल उठाने की बजाय उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए थी। उन्हें यह बताना चाहिए था कि क्यों आपका कांग्रेस के साथ रुकना जरूरी है, क्या कांग्रेस की विचारधारा है और हम आपको क्या दे सकते हैं। एक तो यह भी सवाल निकल कर आया, और एक सवाल यह भी है कि राहुल गांधी गुजरात की हार के लिए हाईकमान का जिक्र क्यों नहीं करते हैं। आपने यह कह दिया कि गुजरात में 30 सालों से कांग्रेस की हार का जिम्मेदार यहां का संगठन है, यहां के नेता हैं जो भाजपा के साथ मिले हुए हैं। तो पिछले 10 सालों में दिल्ली यानी कि केंद्र की हार का जिम्मेदार कौन है? वहां तो आप हैं, आप तो बीजेपी के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं, आप तो आरएसएस के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। बावजूद इसके अगर आपको भी हार नसीब हो रही है, अगर आप केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला पिछले 3 चुनावों में नहीं कर पाए हैं, तो फिर आपको भी इसका जवाब देना चाहिए कि क्या केंद्रीय जो आपकी नेतृत्व है, जो आपकी केंद्रीय लीडरशिप है, वहां भी फूट पड़ी हुई है। राहुल गांधी ने एक सिरे से गुजरात कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया, और जो बची कुची गुजरात कांग्रेस की ताकत थी वो भी राहुल गांधी ने छीन ली है। जो कार्यकर्ता अभी भी गुजरात कांग्रेस में खुद को स्थापित करने की कवायद कर रहे थे, गुजरात के गांवों में, गुजरात के दूर दराज इलाकों में जहां कांग्रेस अभी स्थित है, जहां कांग्रेस ने अपना जनाधार नहीं खोया है, राहुल गांधी ने वहां के भी कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह से चूर कर दिया। अब धीरे धीरे जो बगावत 10 की रफ्तार से चल रही थी, जो बगावत 15 की रफ्तार से चल रही थी, राहुल गांधी के इन बयानों ने उस बगावत को और भी रफ्तार दे दी है। राहुल गांधी के इन बयानों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खुले तौर पर एक लिहाज से यह इशारा दे दिया है कि अब आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। अगर आप चुनाव जिताते हैं तो पार्टी हाईकमान, लीडरशिप, उसका नेतृत्व आपसे छीन लेगा,
और अगर आप गुजरात में कांग्रेस के लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हाईकमान जिम्मेदार नहीं रहेगा, सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। यानी वही बात है, अगर हम जीत गए तो राहुल गांधी, गांधी परिवार का चेहरा, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, और अगर हार गए तो फिर उन नेताओं को दागा जाएगा, उन कार्यकर्ताओं को कटघरे में खड़ा किया जाएगा जो गुजरात कांग्रेस में कांग्रेस का झंडा लेकर पैदल घूमते हैं, साइकिलों पर घूमते हैं, घर घर घूमते हैं। राहुल गांधी का बयान निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के लिहाज से हताशाजनक था, निराशाजनक था, और अब इसकी बानगी कार्यकर्ताओं की जुबानी भी सुनने के लिए मिलने लगे। जाहिर सी बात है कि ऐसे बयानों के बाद एक बड़े भूचाल की आशंका हो जाती है जो अब कांग्रेस में नजर आ रही है। गुजरात कांग्रेस में यह भूचाल कभी भी आ सकता है। अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी अपने इन बयानों के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हैं या स्पष्टीकरण देते हैं कि वो क्या कहना चाहते थे, या राहुल गांधी अपनी मनमानी करेंगे और कई राज्यों की तरफ गुजरात कांग्रेस का संगठन पूरी तरह बिखरने की ओर बढ़ेगा।